दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बनाम बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला होने वाली है, जिसमें प्रेम शुक्ला सुरेंद्र राजपूत की जाति पर सवाल उठाते हैं। फिर सुरेंद्र राजपूत ने जो धोया है वह देखने लायक है। तो चलिए आपको आगे की वीडियो को दिखाते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे कि जब नारी शक्ति की लकीर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खींच रहे थे और दिल्ली में भी दिख रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल ही सवाल हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को लेकर हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ना राजनीति करती है, ना ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया था और न दिल्ली का विकास विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी आकाओं की मांद में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वंस करने के लिए किया गया। अच्छा। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आतंक के अड्डे ध्वस्त हुए और स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह से इकबालिया बयान दे रहे हैं कि जब तक वो सोकर उठे और फजर की नमाज के बाद भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की उन्होंने तैयारी की, तब तक उनके वायुसेना के तमाम अड्डे ध्वस्त हो चुके थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है। तो एक तरफ तो ये व्यवस्था और भारत की किस तरह से महिला शक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से 100 दिनों के भीतर एक तरफ जो है राजीव जी 15 साल के कांग्रेस का शासन और लगभग 12 वर्षों का जो है आम आदमी पार्टी का कुशासन, ये भी पूरे देश ने देखा। और किस तरह से 100 दिनों के भीतर, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, ओखला का लैंडफिल 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, सिर्फ 100 दिनों में उसको 20 मीटर जो है बायो माइनिंग की पद्धति का सदुपयोग करके जो है 20 मीटर उस पहाड़ को कम कर दिया गया। अच्छा। आयुष्मान भारत योजना 6 लाख परिवारों को सीधे सहायता पहुंचा दी गई। ये नारी महिला सम्मान योजना के तहत कब से बातें कर रहे थे, पंजाब में तो आज तक नहीं दे पाया। महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है, तो महिला के सम्मान के लिए राशि का आप लोगों ने वादा किया था, महिला सम्मान में हाँ नहीं वही नहीं उसी पर आया राजीव जी। 5100 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये तो लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी, 6 महीने में बजटीय प्रावधान भी नहीं कर पाए थे। पंजाब में आज दिन तक नहीं दे पाए। पंजाब में चुनाव के समय की घोषणा थी। आम आदमी पार्टी को जरा सा भी शर्म हो तो पहले पंजाब की जनता से माफी मांगे। क्यों नहीं दिल्ली की जनता को जो छलने का कुकर्म किया उसके लिए माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बजटीय प्रावधान करके व्यवस्था कर दी। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की जो है राशि का आवंटन प्रारंभ हो गया। महिला हॉस्टल हमने कहा था बनाने के लिए, उसमें से 5 का काम प्रारंभ हो गया। 100 का लक्ष्य है। देवी बस योजना में 400 ई बसें जो है सड़कों पर उतर चुकी है। 2000 बसों का हमारा लक्ष्य है। तो हम तो जो है दिल्ली का कायाकल्प करना जो है प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना में 34 एसटीपी प्लान के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया गया। नारी शक्ति को आप बता रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं किया इन्होंने। क्या हकीकत है आज के समय में नारी शक्ति की? राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहाँ के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है और प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है प्रेम शुक्ला जी, इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे
तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। पंचमहाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अरे भाई, इनके मंत्री राजस्थान में थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी और की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपकी पार्टी के नेता भी बयान देंगे? आप तो कहते थे कि आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती क्या? विजय शाह ने जो सूफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विजय शाह जी के और विजय शाह पर एफआईआर है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए। कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ? करेगी ना कार्रवाई वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। अबे साले, इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है, लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। सुरेंद्र जी बोले। मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं, ये हुई ना बात, या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाए। ठीक है, मेरे खिलाफ बीच में बोले थे। ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की। सुरेंद्र जी, तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है, कुकृत्य किया है, वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में, और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी जिस तरीके से किए हो, मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं, और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी। ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को, उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए, पीओके हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर दिया? काहे को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रेम शुक्ला जी। मैं बाकी दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर विशेष जवाब चाहूंगा कि भाई किन शर्तों पर सीज फायर के लिए हम राजी हुए? हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, ठीक है सुरेंद्र जी सवाल पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी से कि हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, किन शर्तों पर हम तैयार हुए सीज फायर के लिए? ये विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। वो सेना के शौर्य की कहीं पर भी जो है बुराई नहीं कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो है वाजिब कि भाई हम किन शर्तों पर राजी हुए सीज फायर के लिए? क्यों हम लोग मान गए जब वो आतंकी के साथ वो देश खड़ा हो गया? हाँ बताइए।